तो बच्चों नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे आज अपन। ओके, सो व्हेन आई टॉक अबाउट नर्वस टिश्यू, इट इज मेजॉरिटी इज एक्टोडर्मल इन ओरिजिन। आपको मैंने 3 जर्म लेयर्स पढ़ाई थी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। तो नर्वस टिश्यू तुम्हारा एक्टोडर्मल है ओरिजिन में बच्चों। ओके, एंड there are two types of cells here. One being the neurons and the other being neuroglial cells. अब दोनों तुम लोग ने लोअर स्टैंडर्ड से पढ़ रखे होंगे बच्चों, बट फिर भी थोड़ा क्विकली रिवीजन करते बच्चों इनका सिस्टमैटिक तरीके से। अगर मैं बात करूं बच्चों न्यूरॉन्स की, तो तुमको समझना पड़ेगा सबसे पहली चीज तो दे आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन। सॉरी, स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। And they are plenty in number बच्चों, the number is very high. The reason being they do not undergo division बच्चों, because they do not have centriole. There is an absence of centriole. तुम लोगों को याद होगा स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन की बात की थी मैंने। सेंट्रियोल और सेंट्रोमियर के बीच में था स्पिंडल फाइबर जो क्रोमोसोम को अटैच रखता है प्रॉपर्ली, एंड देन स्प्लिट होता है, तो उनमें है ही नहीं सेंट्रियोल, तो डिवीजन की तो बात ही नहीं चलती बच्चों यहाँ पर। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट मोर अबाउट देम बच्चों, दे आर एक्साइटेबल। तुम्हारा मैसेजेस जो पास होते हैं वो न्यूरॉन्स के थ्रू ही होता है। ओके, सो दे आर एक्साइटेबल। कहने का मतलब एक सिंपल है, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। दे शो एक्साइटेबिलिटी। This is very interesting to note बच्चों, because why it is so interesting to note बच्चों is I remember your names, I remember each and everything because there is some neuronal connection which is made every time I hear something new. So the messages quickly goes in. मुझे पता है ये ऐसे पढ़ाना है, इस तरह से चीजें याद करनी है, इस तरह से बताना है। Okay, throughout the years इतने साल से पढ़ाया है तो चीजें पता होती है. So all these things are stored in neuron. So if I want to recollect certain things, okay, so sparks are generated, and that I will definitely deal more about it in 12th standard. But the basic thing is एक्शन पोटेंशियल होता है उनके मेम्ब्रेन में, तो कोई भी अगर एक्सटर्नल स्टिमुलस आ रहा है तो वो एक्साइट हो जाता है, तो वो सब चीजें तुम पढ़ोगे बच्चों। मैसेजेस को ट्रांसफर करना, कंडक्टिविटी दिखाना, ऑल्सो एंड कंडक्टिविटी। दे शो एक्साइटेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। मतलब तुम्हारा डेंड्रॉन इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, डेंड्रॉन से एक्सॉन में पास करना, बताऊंगा डेंड्रॉन एक्सॉन तुमने सुना भी होगा, आगे बताऊंगा। तो कंडक्शन भी करना, ये सब चीजें भी अपने को पता थी बच्चों। अच्छा, जब तक मैं न्यूरोग्लियल सेल की बात करूं बच्चों, कंडक्टिविटी का मतलब ये होता है कि वो कंडक्ट कर सकता है इंपल्स को, मैसेजेस को कंडक्ट कर सकता है। सो बच्चों न्यूरोग्लियल सेल की अगर हम बात करें तो पहली चीज तुमको समझनी पड़ेगी बच्चों, दे आर नथिंग बट सपोर्टिंग सेल्स। ओके, एंड दे आर कैपेबल ऑफ regeneration and division. Unlike neuron cell, they can undergo regeneration, they can undergo division. Okay, and they support. Now there are also types of neuroglial cells and all these things. We'll discuss about them for sure. And yeah, and the reason being why they can regenerate and divide, because they have centriole.
ये था बेसिक अपना न्यूरॉन न्यूरोग्लिया के बारे में. See, now we should understand properly. They are very important type of cells, right? So understanding its structure is also very important. तो मैं बेसिक आपको स्ट्रक्चर बता देता हूँ इसका कैसे होता होगा बेसिक तरीके से एकदम. हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो. हाँ बच्चों, तो ये तुम्हारा जो है बच्चों यहाँ पर सेंटर में न्यूक्लियस होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें. तुम्हारा बच्चों ये दिख रहा है तुम लोगों को, ये जो ब्लूम है ये तुम्हारी डेंड्रॉन होगा. ओके, और स्पाइक्स ये दिख रहा है तुमको, ये स्पाइक्स भी होता है, डेंड्रॉइड और स्पाइक, स्पाइक तीखा पट जो तुमको दिख रहा है यहाँ पर, और ये दोनों मिलकर के बच्चों तुम्हारा जो है बनाता है डेंड्राइट्स को, जो तुमने लोअर स्टैंडर्ड में सीखा है. डेंड्राइट्स फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन न्यूरॉन्स, राइट. तो ये तुम्हारा न्यूक्लियस हो गया. उसके बाद बच्चों तुम अगर देखोगे, ये तो एक ऊपर से हो गया बेसिक. अगर तुम देखोगे ना बच्चों तो यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं. अगर मैं तुमको बताऊं प्रॉपर्ली, देखो ऐसे तुम देखोगे ना नीचे ही, देखो लेट मी ड्रॉ एंड शो यू ऑल. हाँ, तो बच्चों यहाँ पर 3 पार्ट होते हैं तुम्हारे मेन. ये ऊपर का जो होता है बच्चों उसको बोलता है सोमा, या तुम्हारी सेल बॉडी, या तुम्हारा इसको बोलेंगे पेरिकैरियन. ये जो होता है बच्चों बीच का पार्ट, डंडे जैसा एकदम बड़ा सा पार्ट, उसको हम बोलेंगे एक्सॉन. सुना ही होगा तुमने. जो लोअर जो पार्ट होता है बच्चों उसको हम बोलेंगे एक्सॉन टर्मिनल, राइट. अब बच्चों कुछ कुछ बातें हैं जो तुमको पता होनी चाहिए. अंदर होते हैं ग्रैन्यूल्स, इसका नाम है निसल ग्रैन्यूल. They're made from rough endoplasmic reticulum. Okay, rough endoplasmic reticulum. But there are some basic things that you should definitely know, बच्चों. बेसिकली इसके अंदर होता क्या है इंटरनली अगर तुम देखोगे तो. सो दे कंटेन गोल्गी अपैरेटस, जो मैंने तुमको पढ़ा चुका हूँ, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड ग्रैन्यूल्स होते हैं थोड़े से रफ टाइप ऑफ ग्रैन्यूल्स, राइट. दे आर कॉल्ड एज निसल ग्रैन्यूल्स. दे आर मेड फ्रॉम आरएनए एंड सेल बॉडी एक्सॉन टर्मिनल. तुम समझ में आ गए होगे तुम. Now there are some more things that you should know बच्चों, definitely very 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 important बच्चों. तो बच्चों ये एक्सॉन है, राइट. तो एक्सॉन के भी अंदर कुछ होंगे साइटोप्लाज्म, एक्सॉन का भी लेयर होगी कुछ, तो उसका भी नाम है. एक्सॉन के जो लेयर है उसको बोलते हैं एक्सोलिमा. जैसे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वैसे ही एक्सॉन की कुछ लेयर होगी, उसको बोलते हैं एक्सोलिमा. साइटोप्लाज्म होता है सेल का,
फ्लूइड जो रहता है वहां पर जो चीजें होती है, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे एक्सॉन का है, तो एक्सोप्लाज्म। तो बच्चों जो प्रोटोप्लाज्म है एक्सॉन का, एक्सोप्लाज्म, and the plasma membrane of axon is exolemma. There is one more important word which I am sure you must have heard about it but not acknowledged it very often. तुम्हारे एक्सॉन में बच्चों there is a covering, fatty covering. तुम्हारे एक्सॉन में there is fatty covering. Very interesting name and very interesting concept. इस कवरिंग को बोलते हैं बच्चों माइलिन स्लिट। इट्स अ फैटी लेयर कवरिंग। आई एम श्योर बच्चा लोग तुमने 10th में पढ़ा होगा फॉस्फोलिपिड के बारे में, लिपिड्स के बारे में पढ़ा होगा, तो तुमने पढ़ा होगा कि एक्सॉन की कवरिंग में काम आता है लिपिड्स, तो दैट इज द माइलिन स्लिट। इट इज अ लिपिड, इट इज मेड फ्रॉम लिपिड्स। ओके, सो ये माइलिन स्लिट तो तुम्हारी कवरिंग है। जहां पर माइलिन स्लिट नहीं होती बच्चों, जहां पर माइलिन स्लिट नहीं होती वहां पर देखो थोड़ी सी जगह तुमको मिलेगी। ओके, सो यू विल फाइंड सम स्पेस here, you'll find some space, प्यारी सी छोटी सी नन्ही मुन्नी सी जगह, कुछ सेल्स तुमको दिखेंगे, कुछ जगह मिलेगी तुमको। इसको हम प्यार से बोलते हैं बच्चों नोड्स ऑफ रैनवियर। रणवीर सिंह के नोट्स, नोड्स ऑफ रैनवियर। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब ये नोड्स और रैनवियर किधर है? जहां पर माइलिन स्लिट नहीं है वहां पर ही है। अभी जो माइलिन स्लिट है ना बच्चों, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स तुमको पता होने चाहिए। दे वेरी इंटरेस्टिंग बच्चों टू नोट। दिस माइलिन स्लिट बच्चों, दे आर इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली बच्चों, कभी कभी ना सिग्नल को बहुत फास्ट पास कराना होता है, और वो सिग्नल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। तो वो सिग्नल है ना माइलिन स्लिट को बिना टच करके जाते हैं, वो उड़ के जाते हैं, नोड्स ऑफ रैनवियर में से छलांग मार मार के जाते हैं। इसीलिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है कि बाबा सिग्नल को पास करना है। अब कभी कभी तुमको आग में तुमने हाथ डाल दिया, तुमको फटाफट फटाफट तुमको बाहर निकालना है, तो सिग्नल को पास होएगा, जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो सिग्नल को फटाफट 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 उड़ी मारनी है। तो उसके टाइम पे बच्चों ये नोड्स ऑफ रैनवियर इंपॉर्टेंट है। माइलिन स्लिट इसके लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है। और ये बच्चों बनी किससे है? ये लिपिड से बनी है एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। सो बच्चों ये अपने माइलिन स्लिट पढ़ा। जब माइलिन स्लिट नहीं, वहां पर नोड ऑफ रैनवियर है। माइलिन स्लिट इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर होता है बच्चों। अब ये माइलिन स्लिट के ऊपर भी कवरिंग होती है बच्चों, प्यारी सी मुन्नी सी कवरिंग। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, और कितनी तारीख भैया। तो ये बच्चों कवरिंग को हम बोलते हैं बच्चों न्यूरोलिम्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोलिम्मा बोलते हैं इसको। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल, इजी टू रिमेंबर। इस तरह से आप बोल सकते हो इट्स अ साइटोप्लाज्मिक लेयर बेसिकली। उसके बाद अगर तुम बच्चों आगे देखोगे तो ना बच्चों यहाँ पर एरिया होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा तुम लोगों को। बिफोर वी मूव टू दैट पर्टिकुलर एरिया यू शुड नो मोर बेसिक थिंग्स। जैसे लास्ट का पार्ट है, तो लास्ट के पार्ट है ना बच्चों, यहाँ पर है ना सिनेप्टिक वेसिकल्स होता है। ओके बच्चों, एंड इट हैज न्यूरोट्रांसमीटर्स। नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। न्यूरोट्रांसमीटर आगे इसके बारे में तुमको जब मालूम पड़ेगा, बहुत बड़ी चीज है बच्चों न्यूरोट्रांसमीटर। इवन डेंड्राइट्स, even though I don't know I told you or not, but even dendrites has neurotransmitter के receptors. The dendrites have neurotransmitter के receptors.
वो क्या है, किस लिए काम आती है न्यूरोट्रांसमीटर, तुमको बहुत मजा आएगा बच्चों। सो ये लास्ट का पार्ट का एक्सॉन टर्मिनल बोलते हैं बच्चों। इसका तुम अगर टेक्निकल देखना चाहोगे टेलोहेड्रॉन बोलते हैं। तो टर्मिनल पोर्शन, ऐसा लास्ट का जो पोर्शन उसको बोलते हैं टेलोडेंड्रॉन ना। यहाँ पर है ना, मैंने रफ एक्चुअली मैंने प्रॉपर बनाया नहीं यहाँ पर। यहाँ पर मैं तुमको अगर प्रॉपर बनाऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से, इसको तो चलो ऐसे ही बना देते हैं, लेकिन एक्चुअली मैं तुमको बताता हूँ अगर सिस्टमेटिक तरीके से बनाने जाएंगे इसको, आई विल लेट यू नो। देखो अगर तुम देखोगे तो इस तरह से ना बच्चों ऐसे ब्रांचेस होते हैं ऐसे, तो इसी को हम बोलते हैं बच्चों ब्रांचेस को, ये टेलोहेड्रॉन लास्ट का जो पोजीशन होता है बच्चों, टेलोडेंड्रॉन सॉरी। तो ये तुमको बच्चों चीजें पता होनी चाहिए बच्चों। नो देयर आर बेसिक थिंग्स दैट यू शुड नो, तो तुमने लो स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है। सो बेस्ड ऑन द फंक्शन न्यूरॉन कैन बी afferent, they can be efferent, they can be association, जिसको हम बोलते हैं इंटरन्यूरॉन। कुछ खास बड़ी बात नहीं है बेटा इनमें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कोई ऐसा कोई महान कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है इसमें, बेसिक बेसिक बातें हैं बच्चों। एफरेंट, इट कैरीज इंपल्सेस फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तुम्हारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है। इसको इसको हम इसके लिए इसको हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं बच्चों। तो बच्चों सेंसरी न्यूरॉन्स का मतलब क्या होता है, सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके बाद इफरेंट होता है बच्चों, इफरेंट को हम मोटर न्यूरॉन भी बोलते हैं बच्चों। ये क्या करता है, ये इम्पल्स को फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू इफेक्टर ऑर्गन्स कैरी करता है। ओके, एंड इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट बच्चों। ऑल्सो अगर तुम देखोगे एफरेंट न्यूरॉन को, अगर पॉइंट लिखना ही है एक और, इट इज फाउंड इन द डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। एक वेंट्रल होता है और एक डॉर्सल होता है। डॉर्सल इज बैकवर्ड, डॉर्सल रूट ऑफ, ये मैंने बहुत रफली बताया तुम लोगों को, तुमको 12th में टॉपिक है ये स्पाइनल कॉर्ड का स्ट्रक्चर वगैरह, तब तुमको क्लियर समझेगा। और ये मिलता है वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, see then when I talk about these interneurons, these are located between the sensory and motor neurons. Okay, see now one more thing बच्चों नोट करना, कुछ कुछ न्यूरॉन्स में माइलिन स्लित होता है, कुछ कुछ न्यूरॉन में नहीं होता है। जिनमें होते हैं उसको हम बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिनमें नहीं होते उनको हम बोलते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन फाइबर। माइलिनेटेड मतलब क्या, जिसमें फैटी लेयर है, इंसुलेटिंग लेयर, जिसकी वजह से वो व्हाइट दिखता है बच्चों, और कुछ नहीं। फैट है ना तो व्हाइट दिखता है। अब ये जो स्लिट है बच्चों, अब एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है बच्चों, ये जो माइलिनेटेड स्लिट है ये बनती कहां से, निकलती कहां से है? So there are cells known as Schwann cells, बच्चों. This is very important point. There are cells known as Schwann cells. This cell secrete this layer, secrete this slit. तो शीट जो माइलिन स्लिट है उसको सीक्रेट करते हैं Schwann cells. अब ये शीट कंटिन्यूस नहीं है बच्चों, इसके बीच में गैप है, जिसको हमने नोट्स ऑफ रैनबियर बोला था। तो ये बातें बच्चों जो है तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए, है ना, ये बातें तुम्हारे दिमाग में चलनी चाहिए। अभी जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है
उनके स्वान सेल सिक्रीट नहीं करते ये माइलिन शेल्स के, उनके पास नहीं होते, तो इनके पास फैटी लेयर नहीं होता बच्चों, फैटी लेयर नहीं होता, इसीलिए बच्चों ये व्हाइट नहीं दिखते, ग्रे दिखता है। ओके, तो पहचान सकते हो देख करके। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग बच्चों, and I am sure you remember this, axonal ends and dendrites of adjacent neurons के बीच में जगह होती है, इसको हम बोलते हैं साइनैप्स। गैप बिटवीन द consecutive neurons is called synapse। ये तुम 12th में डिटेल में पढ़ने वाले हो बच्चों। So बच्चों, the last topic of nervous system or nervous tissue is the types of nervous tissue। So it can be unipolar, it can be bipolar, or it can be multipolar। बाइपोलर में सिंपल सा बच्चों, प्यारा सा एक एक्सॉन होगा, एक्सॉन डेंड्राइट, तो प्यारा सा एक एक्सॉन होगा, एक डेंड्राइट होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है जिंदगी में, नहीं सो डेंड्राइट होंगे नहीं इसमें, सो सॉरी, यूनिपोलर है ना, इसमें कोई फाइबर ब्रांचेस जैसे दिख ही नहीं रहे ना, तो इसमें कोई भी नहीं है डेंड्राइट, एक्सॉन होगा बच्चों एक। बाइपोलर में क्या होगा बच्चों, सिंपल सा, अगर तुम देखोगे तो एक एक्सॉन होगा और एक डेंड्राइट होगा बच्चों यहाँ पर। और मल्टीपोलर में अगर तुम देखोगे बच्चों तो मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, ब्रांचेस दिख रहे हैं ना, मल्टीपल होंगे, तो एक एक्सॉन होगा और मल्टीपल या बोल दो मेनी डेंड्राइट होंगे बच्चों। और इसके फंक्शंस भी इंपॉर्टेंट है, स्कूल के एग्जाम्स के हिसाब से कॉलेज में पूछ लिया या कभी बोल दिया तो यूनिपोलर बच्चों originating from cyton, they conduct impulses to central nervous system, so this is important, conduct impulse to central nervous system। एंड बच्चों एग्जांपल अगर मैं बोलूं यूनिपोलर के, और लोकेशन किधर है और किधर मिलता है, कब मिलता है, तो ये इट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज में होता है बच्चों। ओके, सो डॉर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल नर्व, तो स्पाइनल नर्व के डॉर्सल रूट गैंग्लियन में मिलता है। डोंट वरी, तो 12th में डिटेल में आएगा, बट अभी एग्जांपल के लिए याद रखना। बाइपोलर में कब किधर मिलता है ये, न्यूरॉन्स ऑफ रेटिना एंड ऑल फैक्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ऑल फैक्ट्री एपिथेलियम। ओके बच्चों, यानी मल्टी, और ये जो है मल्टीपोलर तुम्हारे स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन में बहुत जगह पे मिलता है, तुम्हारा पूरा मैक्सिमम चीज इसी से है, तुम्हारी बॉडी में सबसे ज्यादा मल्टीपोलर ही है ना, हाइपर कॉन्शियस, हाइपर एक्टिव है तुम्हारी बॉडी। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ना एक पार्ट होता है, यहाँ पर एक पार्ट होता है बच्चों जो मैं बता रहा तुमको भूल गया, उसको हम बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ये सबसे ये प्रोसेस करता है कौन सी इंफॉर्मेशन जाएगी इंपल्स, कौन सी नहीं जाएगी। ओके बच्चों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ पर ये चीज तुमको दिखने मिलेगी। बाकी ये टाइप्स तो इतने ही है बच्चों, उसके लोकेशन फंक्शन याद कर लो, बाकी तो इतना ही, नोट्स बनाओ, स्वान सेल्स के बारे में थोड़ा देख लो अच्छी तरह से, क्या क्या है, कैसे कैसे है, न्यूरोग्लियल सेल्स जो न्यूरॉन से चिपके हुए होते हैं, तो पीएनएस में मिलता है स्वान सेल, सीएनएस में ओलिगोडेंड्राइट, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोबियल सेल्स, तो ये सब बेसिक चीजें ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी बस यही है।